A very good morning, dear students. I hope you all are doing well and studying hard at home. Today we are going to start our 5th chapter, that is हिरन का छोना. ठीक है, हिरन का छोना. तो पहले तो ये जान लो कि ये कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में कहाँ से आई. ये पंचतंत्र की कहानियों से ली गई एक छोटी सी कहानी है, जिसमें एक नटखट बच्चे को उसकी नादानी और नटखटपन का शरारत की एक छोटी सी सजा उसको मिलती है. ठीक है, तो इस कहानी को आपके पाठ्य पुस्तक में देने का यही मतलब है कि आप भी अपने बड़ों का कहना मानना सीखें और जानें कि आप अपने बड़ों की बातें क्यों माननी चाहिए आपको, है ना. तो पंचतंत्र क्या है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पंचतंत्र कहानियों का एक संकलन है, एक कलेक्शन है, जिसमें ढेर सारी कहानियां हैं, बच्चे बड़ों सबके लिए. पंडित विष्णु शर्मा जी बहुत सालों पहले जब अपने शिष्य को पढ़ाते थे, तब उन्हें समझाने के लिए, कुछ बातों को बताने के लिए, समझाने के लिए वो क्या करते थे, वो कहानियां सुनाते थे, कहानियां गढ़ते थे, बनाते थे. ठीक है, और वो कहानी सुनाते थे अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को, और उनके स्टूडेंट्स इन सब कहानियों से बहुत कुछ सीखते थे. ठीक है, तो जब उनका ये पढ़ाना और सिखाना खत्म हो गया, तब उन्होंने क्या किया, उन कहानियों का एक अच्छा सा कलेक्शन बनाया. ठीक है, उनको इकट्ठा कर एक, तुम समझ लो, एक पुस्तक का रूप दे दिया. ठीक है, जिसमें ढेर सारी कहानियां हैं. जानवरों की माध्यम से वो, मतलब जानवरों के बारे में बता कर वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी शिक्षा देते थे. ठीक है ना, तब राजकुमार लोग शिक्षा लेते जाते थे ना अपने गुरु के पास, और पंडित विष्णु जी वो क्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए जानवरों के नाम पर बहुत सारी कहानियां बनाते थे और उन्हें सुनाते थे, और उन्हीं कहानियों का संकलन है हमारा पंचतंत्र. ठीक है, इसमें जानवरों की कहानियों के माध्यम से और भी ढेर सारी कहानियों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी सीख हमको देते हैं विष्णु शर्मा जी. ठीक है, और ये संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन बाद में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी इसका अभी हमें ट्रांसलेशन मिल जाता है. ठीक है, तो हिंदी में हम ये आज कहानी पढ़ेंगे, जिसका नाम है हिरन का छोना. तो हिरन का छोना लिया गया है पंचतंत्र से, है ना, और उनके पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, पंडित विष्णु शर्मा जी. ठीक है, तो हिरन का छोना मतलब क्या होता है, पहले टाइटल के बारे में पढ़ लेते हैं. इसका शीर्षक क्या है चैप्टर का, हिरन का छोना. अब हिरन को तो पता है आप सबको, डियर, है ना, डियर. हिरन बड़ी हिरन को कहते हैं, और हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं, छोना, मतलब हिरन का बच्चा. हिरन का छोना मतलब हिरन का छोटा सा बच्चा. ठीक है, तो किसी हिरन के बच्चे के बारे में है ये आपका कहानी है, ये कहानी जिसे हम सुनेंगे आज. ठीक है ना, हिरन का बच्चा. ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक छोटा सा टास्क मिलता है. हिरन का बच्चा पहली बार घर के बाहर अकेले आया है. समझ लो कि कोई छोटा सा हिरन का बच्चा जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो पहली बार अपने घर से निकला है बाहर. ठीक है, और उसे अब पहली बार निकला है तो बहुत सारी तो नई नई चीजें उसको दिखने को मिलेंगी ना. तो बताओ उसे जिन जानवरों के साथ दोस्ती करनी चाहिए उनमें रंग भरो. तो तुम्हें क्या लगता है कि इनमें जो ये सारे जानवर हैं, इनमें से किसके साथ उन्हें उस हिरन के बच्चे को, इस बच्चे को किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए और किसके साथ नहीं करनी चाहिए? तो तुम, ये सब मैं तुम पर छोड़ती हूँ, तुम अपने हिसाब से सोचो और किनसे उसको जो दोस्ती करनी चाहिए उनमें रंग भरो. ठीक है, जैसे कि शेर से दोस्ती करेगी हिरन तो क्या होगा, पता है ना सबको. तो वैसे ही अपने हिसाब से इसमें रंग भर सकते हैं आप. तो चलो, ऐसे ही एक हिरन के बच्चे की कहानी हम पढ़ें. ठीक है, तो ऐसे ही किसी हिरन के बच्चे के बारे में है ये कहानी जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं. तो चलो कहानी शुरू करते हैं. देखो, एक हिरन का छोना था. एक क्या था, एक किसके बारे में है ये कहानी, एक हिरन का छोना. छोना मतलब मैंने तुमको बताया ना, हिरन का बच्चा छोटा सा, है ना. तो एक हिरन का बच्चा था, वो अपनी माँ के साथ रहता था. ठीक है, हिरन किसके साथ रहता था, अपनी माँ के साथ. उसके परिवार में उसकी कौन थी, उसकी माँ ही थी.
उनका घर एक घने बरगद के वृक्ष के नीचे था। वृक्ष मतलब पेड़, ठीक है। उनका घर कहाँ पे था? हिरन और हिरन के बच्चे का घर कहाँ था? एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का जो पेड़ होता है ना, उस बरगद के पेड़ के बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे कौन? हिरन और उसका बच्चा। ये वृक्ष जंगल के पास था, पूरे घने जंगल में नहीं था ये वृक्ष, ठीक है। वो लोग पूरे घने जंगल में नहीं रहते थे, वो लोग जंगल के पास रहते थे, ठीक है। ये वृक्ष जंगल के पास था। छोना बहुत नटखट था, ठीक है। छोना बहुत कैसा था? वो नटखट था, शरारती था, ठीक है ना। नटखट का मतलब क्या होता है? शैतानी करने वाला, शैतान, शरारती बच्चा, ठीक है। वो सीधा साधा या चुपचाप रहने वाला नहीं था। वो छोटा सा हिरन का बच्चा बहुत नटखट था, शरारती था, ठीक है। तो वो नटखट छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ कहाँ रहता था? एक बरगद के पेड़ के नीचे, जो जंगल के पास था। उसी पेड़ के नीचे वो लोग रहते थे, जंगल के पास, ठीक है। वो बच्चा बहुत नटखट था, है ना। वो बच्चा कभी इधर जाता, कभी उधर भागता, कभी इधर उधर, हमेशा वो इधर उधर दौड़ता रहता, इधर उधर भागता रहता, वो शांत नहीं बैठता, ठीक है। हिरनी माँ उसे समझाती, देखो छोना, बरगद बाबा से दूर मत जाना, ठीक है। तो हिरनी माँ उसे हमेशा समझाती रहती। वो इधर उधर भागता रहता है ना, तो जो बच्चा चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है, उसे उसकी माँ तो हमेशा समझाती है ना, कि बच्चा अपने बच्चे को समझाती है कि तुम इतना चंचल मत बनो, तुम समझो मेरी बात को, तुम इधर उधर भागते रहते हो, तुम छोटे से बच्चे हो ना, तो इधर उधर मत भागा करो, कभी भी तुम इस बरगद के पेड़ से ज्यादा दूर मत जाना, तुम इधर उधर भागते रहते हो। इसीलिए हिरनी माँ ने उस बच्चे को बताया कि देखो छोना, बरगद बाबा से दूर मत जाना, है ना। उसको समझा रही है कि तुम बहुत छोटे हो, इसीलिए तुम इधर उधर दौड़ना कम करो, और तुम बरगद के पेड़ से दूर मत जाना कभी भी, वरना तुम खो जाओगे जंगल में, है ना। छोटा सा बच्चा है ना वो, उसे तो दुनिया के बारे में, मतलब जंगल के बारे में कुछ नहीं पता, वो इधर उधर चला जाएगा, इधर उधर खो जाएगा, इसलिए उसकी मम्मी उसको समझाती है, ठीक है। फिर देखो, नटखट छोना कूदता फांदता रहता था। तो फिर देखो, उसकी मम्मी ने इतना उसको उसकी मम्मी हमेशा समझाती थी ना उसको कि हमें इतना ना कूदे फांदे, वो अपनी मम्मी की बात सुने और शांत रहे, है ना, इधर ज्यादा दूर ना जाए। लेकिन वो बच्चा बहुत नटखट था ना, तो वो हमेशा कूदता फांदता ही रहता था। एक दिन कूदता फांदता मतलब वो इधर उधर भागता रहता था, वो शांत नहीं बैठता था, ठीक है। एक दिन उसे जंगल से किसी और हिरन की आवाज सुनाई दी, ठीक है। वो तो जंगल के पास रहता था ना, तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसे जंगल के अंदर से किसी दूसरे हिरन की आवाज सुनाई दी, ठीक है। दूसरे हिरन की आवाज उसको सुनाई दी। आवाज की खोज में वो जंगल में चला गया। देखो, वो इतना चंचल था कि जब उसको जंगल के अंदर से किसी और हिरन की आवाज सुनाई दी, तो वो दौड़कर उस आवाज को ढूंढने, वो किसकी आवाज है ये जानने के लिए, उसको देखने के लिए, ढूंढने के लिए वो दौड़कर जंगल के अंदर चला गया, ठीक है। तो घने जंगल में वो रास्ता भूल गया। लो, अब क्या हुआ, वो जंगल में चला गया, वो कभी तो जंगल में गया नहीं है, वो छोटा सा बच्चा है ना, और जंगल में जाने के बाद वो रास्ता भूल गया, भटक गया रास्ता, ठीक है। उसमें घर वापस आने का रास्ता उसे नहीं पता था। तब उसे माँ की सीख याद आई। सीख मतलब जो मम्मी ने उसको सिखाया था ना, बताया था, माँ की जो वार्निंग थी और माँ ने उसको जो समझाया था, ठीक है। तो उसकी माँ ने उसको जो सीख दी थी, उसको जो बात समझाई थी, वो उसको याद आई। सीख मतलब उसको समझाई गई बात, ठीक है ना, अच्छी बात जो उसकी मम्मी ने समझाई थी कि तुम कभी इस बरगद के पेड़ से दूर मत जाना। लेकिन तब उसको ये बात याद आई कि मम्मी ने तो मुझे कहा था कि इस बरगद से पेड़ से दूर नहीं जाना है, जंगल के अंदर नहीं जाना है, ज्यादा दूर दूर दौड़ना नहीं, भागना नहीं है। तब उसे, जब जंगल में वो खो गया, रास्ता भूल गया, घर आने का रास्ता उसे मालूम नहीं था, तब उसे ये बात, उसकी मम्मी की सीख याद आई। लेकिन अब वो क्या करे, है ना, अब तो वो खो गया, अब जो होना था वो हो गया, है ना। उसे नहीं आना चाहिए था जंगल के अंदर, लेकिन वो आ गया और आके रास्ता भी भूल गया। लेकिन अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब पछता रहा है, लेकिन अब पछता के भी कुछ नहीं होगा। क्या करेगा वो, भागते भागते थक गया, वो इधर उधर भागने लगा, है ना। वो घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था, इधर उधर डर के मारे बेचारा इधर उधर भागने लगा, ठीक है। जंगल में अंधेरा भी होने लगा,
तो अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे शाम हो गई, अब अंधेरा होने लगा है। तो सोचो इतने अंधेरे में वो छोटा सा बच्चा जंगल में खो गया है, कितना घबरा रहा होगा, कितना पछता रहा होगा, है ना। वो रोने लगा। वो क्या करने लगा, छोटा सा बच्चा घबराहट के मारे, वो जंगल में खोने के बाद घर जाने के लिए उसको रास्ता भी नहीं पता, तो वो घबरा कर रोने लगा, पछताने लगा, है ना। उसके मम्मी आसपास नहीं है ना। तभी उसे उल्लू की आवाज सुनाई दी। ठीक है, तभी उसे उल्लू की कोई आवाज सुनाई दी। उल्लू पता है ना, आउल, जो आउल होता है, वो उसकी कोई आवाज उसको सुनाई दी। क्या आवाज सुनाई दी उसको, अरे छोना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी। देखो, जब उल्लू ने छोने को कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही होगी ना, तुम जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, उसने उससे पूछा। ठीक है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कितना ढूंढ रही होगी। छोना रोते रोते बोला, मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ मामा, मुझे माँ के पास जाना है। देखो, छोना रो रहा था ना, उसने उल्लू की बात सुनकर उसको उल्लू का जवाब दिया कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। ठीक है, वो रोते रोते बोला कि रो रहा था ना छोना, वो रोते रोते बोला कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे घर जाने का रास्ता नहीं पता, मुझे माँ के पास जाना है। बच्चा रोते रोते बोल रहा है कि मुझे माँ के पास जाना है, घर जाना है, लेकिन कैसे जाऊँ, मैं तो रास्ता भूल गया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, जंगल में खो गया हूँ। ठीक है, उल्लू ने कहा, रो मत, पहले बताओ तुम किधर रहते हो। तब उल्लू ने कहा कि तुम, मतलब छोने को उल्लू ने पूछा कि तुम रो मत, चिंता मत करो, ठीक है, पहले बताओ तुम कहाँ रहते हो, किस तरफ रहते हो, ठीक है ना, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा ना। उल्लू ने बच्चे से पूछा। छोना बोला, मैं बरगद के वृक्ष के नीचे रहता हूँ, वहीं से सब इस जंगल में आते हैं। तो देखो, छोना ने अपने घर का क्या एड्रेस दिया कि मैं एक बरगद के पेड़ के, बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे रहता हूँ, जहाँ से जंगल में सभी लोग आते हैं। मतलब जंगल में आने का जो रास्ता होता है, रास्ते के शुरुआत में ही एक बरगद का पेड़ है और वहीं पे मैं रहता हूँ। ठीक है, जंगल के पास ही। ठीक है, तो फिर उल्लू ने गर्दन हिलाई और बोला, अच्छा, जंगल के बाहर बरगद बाबा के नीचे, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, मैं ऊपर उड़ता हूँ और तुम नीचे भागते रहो। तो फिर देखो, जब बच्चे ने, छोने ने उल्लू को अपना घर का पता बताया कि वो जंगल के पास वाले बरगद, बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे रहता है, तब इस बात से उल्लू को समझ में आ गया उसकी वो कहाँ रहता है, उसको पता चल गया, वो समझ में आ गया उसको। ठीक है, तो उसके बाद उल्लू ने क्या कहा कि उसने गर्दन हिलाई, मतलब सर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा, तुम जंगल के बाहर जो एक बरगद बाबा है, बरगद का जो पेड़ है, बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे तुम रहते हो। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं ऊपर उड़ता हूँ और तुम नीचे भागते रहो, है ना। उल्लू कैसे चलता, उल्लू कैसे जाएगा, उल्लू तो पंछी है, वो उड़ के जाएगा ना। और तो उसने कहा, और तो बच्चा तो, छोना तो नहीं उड़ सकता, तो उसने कहा कि मैं ऊपर उड़ता हूँ और तुम मुझे देखकर मेरे साथ साथ नीचे भागो, है ना, दौड़कर तुम चलो और मैं उड़कर चलता हूँ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा, उल्लू ने छोने से कहा। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, जल्द ही उल्लू उड़कर और छोना भागकर पेड़ के पास पहुंच गए। तो ऐसे ही उल्लू उड़ता रहा और छोना भागता हुआ उसके साथ साथ जंगल के पास, मतलब जहाँ पे बरगद का पेड़ था, पेड़ के पास वो लोग पहुंच गए। ठीक है, हिरनी माँ छोना आवाज लगा रही थी। ठीक है, हिरनी माँ तो शाम हो गई है ना, रात होने वाली है और उसका बच्चा नहीं मिल रहा है, तो माँ, वो जो हिरनी माँ है, वो क्या पागल हो गई है, ढूंढते ढूंढते अपने बच्चे को, परेशान हो गई है बेचारी, है ना। और वो छोना छोना आवाज लगाकर तब चिल्ला रही थी। ठीक है, छोना खुशी से बोला, माँ माँ देखो मैं आ गया। तो छोना जब घर पहुंचा तो मम्मी उसको आवाज लगा रही थी और तब मम्मी को देखकर छोना खुशी से बोला, रोते रोते बेचारा बोला कि माँ माँ देखो मैं आ गया, है ना। वो खुश हो गया बहुत, है ना। माँ ने दौड़कर उसको सहलाया, फिर माँ भी देखकर बच्चे को बड़ी खुश हो गई ना। सहलाया मतलब प्यार से हाथ फेरना किसी पर, ठीक है, प्यार से हाथ
फहराना उसके सर पर या चेहरे पर, ठीक है। उसको प्यार से हाथ फैलाया उसके शरीर पर, और माँ ने कहा कि तुम, मतलब माँ देख के बच्चे को बहुत खुश हो गई, है ना। माँ इतने समय से बच्चे को ढूंढ रही थी, और जब अचानक से छोना वहां पर आया और उसने कहा कि माँ माँ मैं आ गया, है ना, तब उसकी मम्मी बहुत खुश हो गई। वो झट से अपने बच्चे के पास गई दौड़कर और उसे प्यार करने लगी। फिर छोने ने सारी कहानी सुनाई। फिर छोने ने अपनी माँ को सारी बात बताई कि वो कहाँ था, कैसे जंगल में खो गया, फिर कैसे घर वापस आया, सब कुछ उसने अपनी मम्मी को बताया। हिरनी ने उल्लू का धन्यवाद किया। तो जब छोने ने बताया कि वो गुम हो गया था और उल्लू ने उसको घर पहुंचाया है, तब हिरनी, मतलब उसकी छोने की माँ ने उल्लू को बहुत सारा धन्यवाद दिया कि उसने उसके बच्चे को घर पहुंचा दिया। उसको उल्लू का धन्यवाद किया। उल्लू ने छोने से कहा, अब कभी भी अकेले जंगल में मत जाना। तो तब बाद में उल्लू ने छोने से कहा कि तुम अपनी माँ की बात सुनना और कभी भी अकेले जंगल में बिल्कुल मत जाना, है ना, वरना तुम दोबारा खो जाओगे और हो सकता है तुम्हें शेर मार दे। तुम्हें कोई कुछ किसी बारे में नहीं पता, जंगल के अंदर तुम कभी नहीं गए हो, तुम छोटे से बच्चे हो, इसीलिए अपनी मम्मी की बात सुनना और इधर उधर मत भागना, है ना, वरना तुम जंगल में वापस खो जाओगे। और क्या पता हर बार तो उल्लू नहीं मिलेगा ना उसकी मदद करने के लिए, है ना। तो बच्चों, इससे हमें सीख मिलनी चाहिए कि हमें अपने बड़ों का कहा मानना चाहिए। जब बड़े हमसे कुछ कहते हैं तो निश्चित ही उसका कुछ कारण होता है। और हमेशा ही देखना, जब माँ हमें कुछ कहती है कि ये मत करो, ये करना उचित नहीं है, तब एक समय आने के बाद हमें ये जरूर अनुभव होता है कि माँ बिल्कुल सही कहती थी, ये करना उचित नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है जल्द से जल्द तुम्हें पता ना चले, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हें ये रियलाइज जरूर होगा कि मम्मी की बात सुनना बहुत जरूरी है, अच्छा है, ठीक है। ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो अपने बड़ों का कहा मानो, माँ बाप का कहा मानो, और इस छोने की जैसी गलती कभी नहीं करेंगे हम लोग, है ना। इससे हम सीख लेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और कोई अगर कुछ समझ में, अगर कोई वर्ड या कोई लाइन, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे कांटेक्ट करना। मुझे आशा है कि आप सबको ये बात समझ, मतलब पूरी चैप्टर समझ में आई होगी। तो द क्लास इज ओवर हियर। थैंक यू।